Hello, my viewers. I met again here two Maharashtrian girls. So, what's your name My name is Vishali. and yours? Vishali. Vishali. You guys are from Maharashtra. जलगांव, महाराष्ट्र. Yes. So, आपने यहाँ पे क्या क्या कवर किया अभी तक यहाँ पे? हमने बांके बिहारी, राधा रमन, फिर राधा दामोदर, प्रेम मंदिर, न्यू ईयर वही मनाया. Okay. अब सिर्फ इस्कॉन बाकी है तो वहाँ जा रहे हैं. निधिवन, बंशीवट और सब जो Okay. स्पॉट हमने. So, आप लोग का यहाँ पे एक्सपीरियंस कैसा रहा? वेरी नाइस. बस तो- ठंड थोड़ी ज़्यादा है. ठंड थोड़ी ज़्यादा है या महाराष्ट्र में बहुत नॉर्मल है. कुछ शेयर करना चाहूँगी. मैं गई थी महाराष्ट्र में पुणे, और पुणे मैंने दगड़ी शेठ हलवा. हाँ दगड़ी शेठ हलवाई किया था. मेरे को भी वहाँ पे बहुत अच्छा लगा था. या इट्स लाइक दिस. नाइस ना. You're staying in? Yeah, your hair is so pretty. थैंक यू. बिकॉज अभी तो मेरा बहुत लॉन्ग था बट अभी मैंने कटवा दिया है. मोस्टली पीपल ऐसे बोलते हैं. मुझे ऐसे बाल चाहिए. थैंक यू. सो वेलकम टू डॉली का मिनी व्लॉग. मैं आगरा में घूम चुकी हूँ और ये था मेरा आगरा का होटल का रूम जो मैंने लिया था. मैंने आपको दिखा दिया कैसा रूम है और कैसा बाथरूम है. तो अब मैं यहाँ से चेकआउट कर रही हूँ. से मैं निकल रही हूँ मथुरा वृंदावन के लिए. तो यहाँ से आप देख रहे हैं आगरा से मैं अब निकलने की तैयारी में हूँ मथुरा वृंदावन. आगरा में मैंने बस लाल किला और ताजमहल घूमा है और उसके बाद हम यहाँ से निकल गए होटल से. ये था होटल और होटल से हम लोग निकले तो हम लोग गए होटल से 5 मिनट की दूरी पर था ऑटो ने हमें बस स्टैंड ट्रैवल एजेंसी के पास छोड़ा और हमने वहाँ से बस ली. 3 टिकट्स ली और मैंने ली चाय और दादा ले आए थे दीदी और मेरे लिए 2 चिप्स के पैकेट, क्योंकि हम सुबह सुबह कुछ खाए नहीं. हम बस जल्दी में निकल गए. हमने बस ये चाय की प्याली ली, छोटी सी चुस्की. चाय पीते पीते चिप्स खाते खाते बस में बैठे बैठे मैं बोर हो गई. फिर मैंने सोचा कि यार ये बस निकलेगी कब. इसने बोला 5 मिनट में निकलने वाली है. मैंने देखा टाइम और टाइम बज चुके थे 10. तो हम बस वेटिंग पे थे. फिर मेरे को थोड़ा सा गुस्सा आया. मैंने बोला अंकल जी अब तो बस चला लो, आप तो भरे ही जा रहे हो. अब वॉल्वो में भी भरे जा रहे हैं भैया. ले चुके हैं टिकट्स, सब ले चुके हैं, सारी सीट्स भर चुकी है. बट होता है ना थोड़ा यार जा रहे हैं तो एक दो सवारी और बैठा लो, उस टाइप का हिसाब चल रहा था बस में. तो फाइनली चिप्स खाते खाते मैं बोर हो गई. फिर मैं उस पार दिखाई देता है लाल किला आगरा का, देख सकते हैं हम जिस रोड से आए थे उसी रोड से वापस अब जा रहे हैं. सामने आपको दिखी ट्रेन और यहाँ से निकलते निकलते हम लोग पहुँच गए थोड़ा गली टाइप रोड्स में. तो यहाँ पर था आप देख सकते हैं खाटू श्याम जी का मंदिर. मैं बस में बैठी हुई थी तो बस में बैठे बैठे ही मैंने दर्शन कर लिए भगवान जी के. फिर हम निकल गए हाईवे की ओर. बोला जा रहा था ये नेशनल हाईवे है जो यमुना एक्सप्रेसवे पे बनी हुई है. तो यहाँ से हम लोग बस धीरे धीरे चलते चलते निकल गई, टोल पार करा और हम पहुँच गए ढाबे में. तो ये मैंने आपको वीडियो बिल्कुल फास्ट करके दिखाया है लेकिन हमें 2 घंटे लग गए थे आगरा से मथुरा आने में. तो यहाँ पे ढाबे में मैंने अपने लिए खाना लिया, दीदी ने अपने लिए कुछ खाना लिया, दादा ने अपने लिए कुछ खाना लिया और यहाँ पर फिर हमने नाश्ता किया. और बस वाले आपको बहुत ज़्यादा उल्लू बनाते हैं. सब लोगों से अलग अलग पैसे लेते हैं. हमसे तो पर पर्सन 350 लिए, किसी से 550, किसी से 1150, किसी से 250. तो जितना उल्लू बना सकते हैं वो बनाते हैं. यहाँ पे मैंने अपना खाना खाया बहुत अच्छे से और मैंने हाथों से खाया क्योंकि हाथों से भूख मिट जाती है. फिर हमने यहाँ से लिया टुक टुक रिक्शा. इन बंगाली टुक टुक रिक्शा बोलते हैं ई रिक्शा को, बैटरी वाला. तो बैटरी वाला रिक्शा लिया हमने. उसने हमसे लिए 60-60 रुपये या 50-50 रुपये लिए. बात करते हुए हमने गलियों के अंदर एकदम विलेज जैसा एरिया आ गया था. हम मथुरा लगभग पहुंच ही गए थे. ई रिक्शा वाले बोलते हैं अरे 5 मिनट की दूरी पे है, बस 5 मिनट की दूरी पे. तो ये इनकी 5 मिनट की दूरी कभी ख़त्म ही नहीं होती है. चलते चलते हमें रास्ते में दी गई खिचड़ी. वो भी ना लोग रोज जो रोड में जा रहे हैं उन्हें नहीं दे रहे. बताओ क्या चलने वाले ने देखा मेरी दीदी ने क्या कहा, रोड पे जो लोग जा रहे हैं उनको नहीं दे रहे, हमारा रिक्शा रोक के स्पेशल हमको दिया जा रहा है प्रसाद. क्या ज़रूरतमंद को दें, जो भूखे हैं, जो गरीब हैं. तो समझ भी आता है. चलो खैर ये बात छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं. तो यहाँ पे हम प्रेम मंदिर के सामने उतर गए थे. इस बात पे गौर किया जाए कि प्रेम मंदिर के सामने ही उतरे, वहाँ पे बहुत सारे
अच्छे अच्छे आपको रहने की सुविधा मिल जाएगी। और ई रिक्शा वाले जानबूझकर आपको किसी भी गलियों में ले जाते हैं, होटलों में ले जाते हैं, वहाँ पर मत रुकिएगा, बहुत रिस्की हैं और बहुत ख़राब लोग हैं। Let me check. Can I put my bag here? यहाँ पे मुझे मिले महाराष्ट्र के 2 गर्ल्स जिनसे मैंने बात की। दे बोथ आर डॉक्टर्स एंड मैं कहीं भी जाती हूँ ना, मुझे महाराष्ट्री लोग मिल ही जाते हैं। जहाँ जहाँ ट्रैवल किया ना, मुझे बंगाली और महाराष्ट्री पीपल्स बहुत ज़्यादा दिखे, उन्हें घूमने का बहुत शौक होता है। मुझे इनसे बात कर कर बहुत अच्छा लगा। आप देख सकते हैं दे बोथ आर वेरी स्वीट एंड क्यूट। और हम फिर एक दूसरे को बताने लग गए हमें कहाँ कहाँ घूमना चाहिए, आप लोग कहाँ कहाँ घूम लिए। फिर हमने ली एक दूसरे के साथ सेल्फी। सो यहाँ पे मैंने ये पानी की बोतल, साबुन और की मिल गई है। ये है मेरा रूम नंबर। ये भी थी बट लिफ्ट से ना होकर मैं स्टेयर से गई क्योंकि लिफ्ट में बच्चे ऊपर नीचे कर रहे थे। तो ये है, और ये मैंने रूम लिया है, देख सकते हैं आप, रूम नंबर 211। और ये ऐसा है, कितना खूबसूरत रूम है। ये देखिए कृष्णा जी की मूर्ति, ये है बेड और कितना खूबसूरत है। ये है मिरर, ये देखिए, तो ये है मिरर। और ये है बाहर बहुत खूबसूरत व्यू, ये देखिए कितनी प्यारी बालकनी है। ओ माय गॉड, खूबसूरत ग्रीनरी, ये देखिए। बस रहने के लिए एक कमरा चाहिए और खूबसूरत बालकनी, और कुछ भी नहीं। रूम कैसा भी हो, छोटा हो, कैसा भी हो, आपको बस पत्तियां हरी हरी दिखनी चाहिए और जंगल दिखने चाहिए जो आपकी आंखों को आराम दे। अच्छा घर, महल जैसा घर, सब मोह माया है। पैसा साथ नहीं रहता, बस पैसा घूमता रहता है इधर उधर। इससे अच्छा है कि आप घूम लीजिए अगर हाथ में थोड़ा बहुत भी पैसा है तो। मैंने अपने होटल में बैग रखा, हाथ मुंह धोया और मैं यहाँ से निकल गई वृंदावन घूमने के लिए, मथुरा वृंदावन। तो ये देखिए कितना खूबसूरत है। एक और बार मैं निकलते हुए आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे निकलते हुए हम लोग, दीदी भैया जी और मैं जा रहे थे। फिर हमने यहाँ पे गार्ड अंकल को किया प्रणाम और भैया जी ने भी इनसे बातें की, नमस्ते किया और फिर हम आगे की ओर निकल गए। अपने होटल से निकली और एक अम्मा जी मिली मुझे और उन्होंने मुझे ये लगा दिया और मेरे पास खुले पैसे नहीं थे। फिर मैंने खुले करवा के उन्हें पैसे दिए। ये देखिए मेरा प्रेम मंदिर, देखा आपने, यह है प्रेम मंदिर। और ये देखिए प्रेम मंदिर। तो निकलते हुए हमने देखा यहाँ पे प्रेम मंदिर, जो कि बहुत खूबसूरत लग रहा था। और यहाँ पे बहुत रश है, सुबह भी, दोपहर में भी और शाम को भी। तो यहाँ से निकलते हुए मैंने सोचा रास्ते पे है तो मैं आपको दिखा देती हूँ। बाहर से द्वार के दर्शन हुए मुझे। फिर हम लोग निकल गए यहाँ से बरसाना के लिए। तो यहाँ से हर आधे घंटे में 15-15 मिनट में बस चलती है गवर्नमेंट की। हमने यहाँ पे 3 टिकट्स ले ली बस की, भैया दीदी और मैंने, और 1 पर्सन का टिकट था 65 रुपीज़। चलते चलते रास्ते में हमें दिखा वैष्णो देवी जी का टेम्पल, जिसे कहा जाता है छोटा वैष्णो देवी, माँ वैष्णो देवी धाम। बस में चलते चलते बरसाना की ओर कीर्तन चल रहे थे। एक आंटी जी यहाँ पे पंजाबी भजन गा रही थी कृष्णा जी के, पंजाबी लैंग्वेज में, जो मुझे बहुत अच्छे से समझ आ रहा था। यहाँ पे भजन कीर्तन करते करते हम लोग निकल गए। तो मुझे यहाँ पे सीट नहीं मिली और मैं बैठ गई हूँ बस की डंडे में। और पीछे देखिए सीट्स है, क्योंकि मैं 2 घंटे से, 1.5 घंटे से खड़े खड़े थक गई हूँ यहाँ पे। ये देखिए सीट नहीं मिली है, भैया गजागज भरे जा रहे हैं सवारी को। और ये देखिए हम खेत एंजॉय करते हुए निकल रहे हैं बरसाना मंदिर। तो मैं इस डंडे में बैठी हूँ, आप ये देख सकते हैं, जहाँ उन्होंने हाथ से पकड़ा हुआ है डंडे को। और बस निकल रहे हैं। थोड़ी देर पहले भजन चल रहे थे
बरसाना में जाते जाते आपको ऐसे ऐसे गांव दिखेंगे कि यहाँ पे गैस को तो जानते ही नहीं है, बस चूल्हे पे खाना बनता है और इतना स्वाद बनता होगा ना, क्या बताओ। ये है हमारी बस, यहाँ से हम उतर चुके हैं और हम निकल गए हैं बरसाना के लिए। ये देखिए हम बस से उतर कर बाय रोड जा रहे हैं और बिल्कुल सामने है बरसाने मंदिर, आप देख सकते हैं सामने। ये देखिए, ये रहा। अब हम आपको आगे जाकर पहुंच के दिखाते हैं मंदिर बिल्कुल पास से। भाई यहाँ पे लोगों ने घर कितने कलरफुल बना रखे हैं, मेरे पे कलरफुल लग रहे हैं। तो ये देखो कितने सुंदर सुंदर गलियां हैं और बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे। मैं जा रही हूँ बरसाना टेम्पल। देखो छोटे छोटे टेम्पल है और खूबसूरत कपड़े हैं छोटे बच्चों के, भगवान जी के कपड़े हैं, देखिए कितना खूबसूरत है। ये देखिए, और बरसाना, ये देखिए हमारो प्यारो बरसाना। ये रे, और भैया आप भी आ जाओ। ये रे भैया, यहाँ से हमने प्रसाद लिया है और इन्होंने अच्छे से प्रसाद दे दिया है और अब हम जा रहे हैं दर्शन के लिए। बस अब मेरी जर्नी यहाँ से शुरू हो गई है। बरसाना के लिए मुझे यहाँ पे सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेगी, आप देख सकते हो। जिन भैया से मैंने फूल और प्रसाद लिया था चढ़ाने के लिए बरसाने वाले भगवान जी को, उन्होंने हमें बताया यहाँ पे छोटी सीढ़ी और बड़ी सीढ़ी है। तो छोटी सीढ़ी से हम गए हैं जो कि बिल्कुल पास है, जल्दी पहुँचा देती है। तो हम यहाँ देखिए सीढ़ियों से चढ़ते चढ़ते, भैया जी के हाथ में प्रसाद और वरमाला है राधे माँ और कृष्ण जी के लिए। तो यहाँ पे चलते चलते भैया जी दीदी जी दोनों चल रहे हैं और मैं उनके पीछे पीछे चल रही हूँ। और रास्ते में कितने खूबसूरत नज़ारे नज़र आ रहे हैं, गाने चल रहे हैं, कई साधु संत बैठे हुए हैं, लोगों ने फूलों की मालाएं लगा रखी हैं। ऊपर आके मैंने यहाँ पर ये खूबसूरत नज़ारा देखा, ब्लू पर्पल पिंक, आसमान में सभी कलर एकदम मिक्सिंग हुए पड़े थे और अलग ही नज़ारा नज़र आ रहा था। तो बहुत खूबसूरत लग रहा है, दूर से देखने में ऐसा लगता है किसी पहाड़ पे अलग से ही चमक रहे हैं बरसाना भगवान के टेम्पल, और पास जाके तो और ज़्यादा खूबसूरती निखर के दिख रही थी इनकी। कहते हैं बरसाना टेम्पल में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, दर्शन बहुत जल्दी नहीं मिलते हैं, इतनी जल्दी दर्शन नहीं हो पाते हैं। तो हम पहुंच गए हैं, ये देखिए स्टेयर्स, भैया जी दीदी जी आगे हैं और मैं उनके पीछे पीछे। मंदिर देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, ये इतनी भीड़ है और ये रही मैंने सोचा दर्शन होंगे या नहीं देखा जाएगा, प्रभु आ गए हैं, दर्शन दे ही दो अपने। तो यहाँ पे हम लोग ऊपर गए और यहाँ पे देख सकते हैं आप कितनी भीड़ है, खूबसूरत कितना लग रहा है मंदिर चारों तरफ से देखने में। तो यहाँ पे आप देखिए कितनी भीड़ है, सामने भी। मैं कहीं ऐसी प्लेस में जाती हूँ ना, मेरा फिर मन करता है मैं वहीं रह रहा हूँ, मेरा घर आने का मन नहीं करता, पता नहीं। घर आए सबसे आगे होकर भी हम पीछे ही रहे और हमने अंदर एंट्री ले ली, आप देख सकते हैं। और कितना खूबसूरत सजावट है भगवान जी के द्वार में। मेरे दादाजी को लगा कि मैं हाइट में छोटी हूँ तो मेरे दर्शन नहीं हो पाएंगे, इसलिए उन्होंने मेरे को अपने कंधे पे उठा लिया था दर्शन करवाने के लिए। बट मेरे एक बार नहीं 4-4 बार दर्शन हो गए भगवान जी के, 4-4 बार दर्शन। हमारे दर्शन हो गए हैं और अब यहाँ पे हम नीचे आ गए हैं। ये देखिए हम यहीं से चढ़े थे और हम यहीं आ गए हैं। आप
दर्शन करने के बाद जिस तरफ से निकलते हैं आप कंफ्यूज्ड हो जाएंगे। आप आए कहीं और से थे और जाना कहीं और से होता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप छोटी सीढ़ी से चढ़े थे तो लोगों से पूछ लीजिए कि हम छोटी सीढ़ी की ओर से ही उतर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे छोटी सीढ़ी और बड़ी सीढ़ी 2-3 जगह है निकलने की और यहाँ पे लोग अक्सर कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। तो हम अब यहाँ से नीचे की ओर जा रहे हैं। मैंने चारों तरफ आपको दिखाया है। वाले टेम्पल आके तो सुकून सा मिल गया। यहाँ पे आके इतने अच्छे दर्शन होंगे मैंने सोचा नहीं था। लोगों के एक बार में दर्शन नहीं हो पाते और मेरे एक बार में ही 4-4 बार दर्शन। हम जिस तरह से आए थे अब उसी तरह से यहाँ से जाएंगे। सरकारी बस लेंगे, वही 65 रुपीज़ पर पर्सन टिकट कटेगी और यहाँ पे जाते हुए आपको पूरे तरफ जंगल ही जंगल दिखेंगे। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, ऑटो से कभी ना आए, ई रिक्शा से कभी ना आए तो अपनी पर्सनल गाड़ी से या सरकारी बस से, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्की रास्ते दिख रहे हैं। बच्ची के साथ वार्तालाप करते करते निकल गए हम उसी सरकारी बस से वापस प्रेम मंदिर की ओर। तो आपको मेरे व्लॉग में जानकारी कैसी लगी प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और नेक्स्ट व्लॉग हमारा होगा प्रेम मंदिर का, तो बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल।